भी न महशर में हमारा होगा। अरे सिर्फ सरकार दो आलम का सहारा होगा। मोहतरम हज़रात, जिस घड़ी की इंतजार आप लोगों को शिद्दत से है, कबल 6 महीने से नौजवानों ने मिलकर बहुत मेहनत किया इस जलसे के ऊपर। अल्लाह ताला इन जलसे को कामयाब बनाए और नौजवानों की मेहनतों को भी अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस घड़ी की इंतजार आप शिद्दत से कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो कुछ ही देर के अंदर, कुछ लम्हों के अंदर ही वो घड़ी का इंतजार खत्म होने वाली है। इंशाअल्लाह जलसे के अंदर आने वाले जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, जनाब दिल खैराबादी साहब, ये सब तशरीफ ला चुके हैं। बस चंद मिनट या चंद लम्हों के अंदर ही वो तशरीफ लाने वाले हैं। आप सभी हजरात से अदबन गुजारिश है कि जो हजरात इधर उधर फिर रहे हैं वो जलसगाह के अंदर तशरीफ ले आए। हमारे मेहमान जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, जनाब दिल खैराबादी साहब के आने तक इंशाअल्लाह हमारे गांव के मौलाना इरशाद साहब कुछ बयान फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, आज बहुत ही अजीम शान रात है। इस तकरीर और इस इस्लाह मुआशरा के एतबार से हमें आपके सामने सिर्फ चंद लम्हे कुछ बातें करनी है। असल तो उलमाए कराम जो तशरीफ़ ला रहे हैं वो आपके सामने इंशाअल्लाह तवील बात पेश करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने जो बात पेश करने जा रहा हूँ वो नमाज के ताल्लुक से। असल में इस जलसा का मकसद है कि इंसान जो उलमाए कराम जिस बात को आपके सामने पेश करे उस पर हम अमल करके मुस्तकबिल में आने वाले दिनों के अंदर हम सही तरीके से ज़िंदगी बसर करें। मैंने आपके सामने खुतबे का उन्वान लिया है नमाज, और आपको मालूम है कि नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। जिंदगी के अंदर जैसे कि पहले अभी कई तालिब इल्म आपके सामने किसी ने मौत का मंजर पेश किया, किसी ने और जिंदगी के हालात को पेश किया, तो मौत से पहले इंसानों को जिंदगी के अंदर तैयारी करनी है नमाज, और इस्लाम का दूसरा रुकन है नमाज। नमाज के बगैर जिंदगी के अंदर कुछ आ रहा नहीं है। माशाल्लाह हमारे गांव के अंदर तकरीबन 5 मसाजिद है। तो मेरा मकसद ये है कि इस इस्लाह मुआशरा के मकसद से हमारी ज़िंदगी के अंदर सुधार पैदा हो, वरना जलसे जुलूस तो हर मकाम पर और हर मोड़ पर हमेशा होता रहता है। लेकिन अगर इस इस्लाह मुआशरा के एतबार से अगर हमारे दिल के अंदर कोई इस्लाह नहीं हुआ तो इस्लाह मुआशरा और इतना बड़ा जलसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम इस मजलिस से वो चीज़ लेकर जाएँ, उलमाए कराम के खिताब से जो बयान करेंगे उसको अपने दिल में लेके जाएं, और हम आने वाले दिनों के अंदर मुस्तकबिल में अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी हयात देंगे, उस ज़िंदगी के अंदर हम इस चीज़ को हम हमेशा हमेशा दामन में रखें। आपको मैंने पेश किया कि या आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों सब्र हासिल करो नमाज के जरिए से। जिंदगी के अंदर नमाज के बगैर चारा नहीं है। आज आप देखें माशाल्लाह जलसा का इतना बड़ा मजमा है, लेकिन अभी इस वक्त इशा की नमाज के अंदर देखा गया तो मस्जिद के अंदर 3 से 4 या 5 सब मुसल्लियों की तादाद थी, नमाजियों की तादाद। तो हमें जलसा ये क्या सिखाता है? जलसा का मकसद ये होता है कि इंसान अपने ज़िंदगी के अंदर ऐसी चीज़ लेकर जाए, उलमाए कराम के खिताब से वो चीज़ लेकर जाए जो अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको अमल में लाए।
अभी आपके सामने पूरी रात उलमा किराम बयान करते रहेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जलसा को सुनकर जाएंगे और सुनने के बाद फजर की नमाज, अक्सर लोगों की नमाज चली जाएगी। और उलमा किराम इस बात पर हमेशा बयान करते हैं कि देखिए जलसा सुनना असल मकसद नहीं है, असल मकसद क्या है कि हम नमाज की पाबंद करें। इसके साथ साथ अगर हम रात भर जग गए और हमारी फजर की नमाज चली गई, फिर हमें जलसा में कोई कामयाबी नहीं हासिल होने वाला है। मैं आपके सामने ये पेश करने जा रहा हूँ कि देखिए नमाज की पाबंदी हर वक्त होना चाहिए, चाहे वो इंसान सेहतमंद के अंदर हो, चाहे वो इंसान बीमारी की हालत में हो, चाहे कि इंसान वो हजर में हो, चाहे वो सफर के अंदर हो, चाहे वो किसी मकाम पर भी हो। अब आप देखें जिंदगी के अंदर किसान हजरात के पास कभी नमाज पढ़ने का टाइम रहता है, वो रात दिन खेतों के अंदर मशगूल ऐसा रहते हैं कि उसे 10 मिनट का भी टाइम नहीं रहता है। और आपको मालूम है उसको भी अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन नमाज पढ़ने को मुझे यकीन नहीं होता। क्यों? नमाज पढ़ेंगे वक्त ज़ाया हो जाएगा, काम पे काम लगे हुए हैं। मेरा मकसद ये है, मैं आपके सामने सिर्फ कुछ लम्हे बात करने जा रहा हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नमाज को लाएं। आज माशाल्लाह हमारा गांव की आबादी इतनी कसीर तादाद के अंदर है कि हर दूर दराज से आदमी जलसा सुनने के आए हुए हैं, और इस गांव की माशाल्लाह जो है आदमी तारीफ करता है। लेकिन हम अगर नमाज के अंदर पीछे हैं, हमारे गांव के अंदर अगर तालीम अगर पीछे हो, हमारे गांव के अंदर और अगर किसी चीज़ के अंदर पीछे हो, तो हमारे ही जो है हमारे ही नाक कटने वाले। इसलिए हम माशाल्लाह हर 2-4 साल में इस इस्लाह मुआशरा को करके हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ न कुछ चीज़ को हासिल करते हैं। इससे पहले 2019 के अंदर जो उलमा किराम तशरीफ लाए थे, अभी वो उलमा किराम माशाल्लाह मौजूद हैं। उन्होंने कितनी अहम बातें आपके सामने पेश की है। और 2019 के बाद आज का जलसा है, तो हमें जलसा ये सिखाता है कि हम उलमा किराम के खिताबात से कुछ सुन कर जाए और उसको अमल में लाएं। ये नहीं कि सिर्फ गांव के अंदर मेहमानों के इंतजाम कर लिए गए और उनको मेहमानों को खाना पीना खिला दिया गया और फिर जलसे में आके बैठ गए और जलसा में उलमा किराम के खिताब को सुन लिए और घर में जाके सो गए। बल्कि मकसद ये है कि हर उलमा किराम की हर बयानात को अपने दिल कर ले करके उसको अमल में लाए। मैं आपके सामने नमाज के मौजू खुद लिया, लेकिन मकसद ये है कि हमारे जो गाँव की मसाजिद हैं वो मसाजिद हमेशा पूर्ण और आबाद रहे। 5 मसाजिद है, 5 मसाजिद के अंदर नमाजों की तादाद देखा जाए तो 1% नहीं है। आदमी चाय दुकानों पर इतनी तादाद के अंदर कसी तादाद में भीड़ लगी रहती है। सुबह 6 बजे का टाइम, 5 बजे का टाइम, जितना इंसान नमाज की पाबंदी नहीं करता है उतना इंसान दुकान में चाय पीने की पाबंदी करता है। आप इसकी एहतमाम देखते होंगे इंसानों का। मैं जब से अभी तकरीबन 1 महीना पहले आप जो अपने मुल्क में यहाँ पहुँचे हैं, मैं आदमियों की तादाद देखता हूँ कि नमाज पढ़ के हम लोग जाते हैं, उससे पहले चाय की दुकान में इंसानों की भीड़ लगी रहती है। जबकि नमाज इस्लाम का रुकन है, नमाज इंसानों को किसी भी हालत में माफ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त के अंदर जब आप चलने की ताकत आपके जिस्म के अंदर नहीं, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आपके खुलफा राशिदीन में थे, आपके साथ हमेशा रहते थे, उनके कंधे पे हाथ रख करके मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ने जाते थे। आज अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ी सी बीमार, तो मन न जाने मस्जिद के रास्ते ही भूल जाते हैं। मस्जिद में कब गए हमें याद भी नहीं रहता। मस्जिद में कब गए, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, क्या करूं। हाँ, अगर आपके पास कोई काम है, कोई बौसी जाना है मिसाल का किसी काम के तौर पर, तो इंसान बुखार की हालत में बौसी चला जाता है। कोई किसी की नौकरी का मसला है तो बुखार है, तो इंसान जो है दवा खाकर भी ड्यूटी करना शुरू करता है। क्यों? वहाँ पे बंटी भाई जहाँ भी है वो स्टेज के पास तशरीफ लाए। इसलिए जो मेरा बंटी भाई मकसद ये है कि इस जलसे से स्टेज के जो मालिक है वो स्टेज के पास आए। और दूसरी बात तो मैं आपके सामने पेश कर जा रहा हूँ, मैं एक मकसद लेकर आपके सामने तकरीर करना मकसद नहीं। हमारे गांव के अतराफ में अक्सर हजरात मैं जब से आया हूँ देखता हूँ कि तकरीबन असर के बाद इस करबला के रास्ते के अंदर या और नदी के किनारे में या और किसी जो से रोड उस साइड के अंदर नौजवान हजरात जुआ खेलते हैं।
मैं आपके सामने बयान इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए जुआ इंसान को जिंदगी के अंदर वो हालत तबाह कर देती है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है। जुआ खेलते खेलते इंसान अपने जिंदगी के अंदर अपने जेब के पैसा खाली कर देता है, और उसके बाद ऐसे हालत इंसानों का आपने सुना होगा कि यहाँ तक के इंसान इस जुए ने इंसानों को ऐसा बर्बाद किया है कि जिंदगी के अंदर अपनी बीवी को भी वो इंसान रहन पर रख देता है। इसलिए मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ, वो हजरात भी आज इस मजमा के अंदर हाजिर है, वो हजरात भी इस मजमा के अंदर हाजिर है। इसलिए मैं आप लोगों से ये मुक़द्दमाना दरखास्त करता हूँ कि ऐसी हरकत ऐसे बचिए। जिंदगी के अंदर अगर इंसान को पैसा महबूब है तो हर चीज महबूब है, लेकिन वो पैसा को बर्बादी ऐसे करते हैं। अगर किसी इंसान को 10 रुपया देने का वक्त आ जाए तो इंसान पीछे हट जाता है, और जुआ खेलकर हम ले जाने हजारों रुपये बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी टूटी हुई बातों को अमल करने की तौफीक फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।